ये नफरत की आग जो हम देख रहे हैं, ये इतनी कट्टरता क्यों और लगातार इस पर हो हंगामा जारी है? देखिए, भारतीय परंपरा में हम बोली के आधार पर विमर्श करते हैं, न कि गोली के आधार पर। लेकिन कुछ दिनों से ऐसी एक ताकतें हैं जिनको कि संरक्षण दिया गया है, जिसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती रही हैं राजनीतिक पार्टियां और कुछ विचारधाराएं, जिसके कारण वे ताकतें हिंसा के आधार पर, गोली के आधार पर विमर्श करना चाहती है। इसका मैं हर्षा के पूर्व, आज जो हर्षा के साथ हुआ कोई अकेली घटना नहीं है। इसके पहले टीटी जोसेफ ने केरल में एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न से किसी समुदाय को लगा कि हम आहत हो गए, पीएफआई के लोगों ने उसके हाथ काट दिए। बताइए कि ये तो तालिबानी चीजें, जो तालिबान में हम सुनते थे कि किसी घटना पे हाथ काट देना, पैर काट देना, गर्दन काट देना, वो केरल में हो चुका 2010 में। आप बताइए कितनी पार्टियों ने टीटी जोसेफ के पक्ष में खड़ी हुई। याद ढूंढ लीजिए, समाजवादी पार्टी से लेकर राहुल गांधी तक। राहुल गांधी केरल में चुनाव लड़ने गए थे, टीटी जोसेफ स्वयं ईसाई थे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने इनको इतना अंधा कर दिया है कि दरवाजे पर जो दस्तक दे रहा है आतंकवाद, ऐसी ताकतें पड़ रही। जब ऐसी ताकतों को आप संरक्षण देते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। एक छोटी बात मैं कहना चाहता हूं, हिजाब के प्रश्न पर आप मतांतर हो सकता है, आप कहें नहीं मैं हिजाब पहनेंगे, हम बुर्का पहनिए, तो ये विमर्श तो कीजिए। हिंदू कोड बिल के समय में बहुत से हिंदुओं को लगा कि हिंदू कोड बिल गलत है। स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके विरोध में थे, लेकिन क्या एक हिंसा की घटना घटी? हाँ, क्या किसी ने आगजनी भी की? गौहत्या के मामले में 1956 में, एक मैं पूरा कर लूं, 1956 में पूरे हिंदू समाज गौहत्या प्रतिबंध के लिए प्रदर्शन करता रहा। शंकराचार्य जी, स्वामी निरंजन जी जो पुरी के थे, उनको गिरफ्तार करके सरकार ने पुरी की जगह पौंडीचेरी भेज दिया। एक हिंसा की घटना नहीं घटी। हम संसद और सड़क पर बहस करते रहे। तो मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जिन लोगों ने हर्षा की हत्या की, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी ताकतों को कुशल देने में समाज और सरकार दोनों सामर्थ्यवान है। ठीक है, ठीक है। अंबर जैदी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है कि इस हत्या के पीछे हिजाब ही विवाद है? से अभी जांच चलेगी। मैं अभी कोई यहाँ पे अपना कोई फैसला तो नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन जिस तरह से मामला पूरा सामने आया है कि हर्षा ने हिजाब विवाद को लेकर अपना मत जाहिर किया था, प्रोटेस्ट किया था, और तो इसमें वो लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने ये धमकी दी थी। कई कांग्रेस के नेता, उन्होंने ऐसा कहा था कि जो हिजाब के खिलाफ आवाज उठाएंगे उनको उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो वो नेता जो लगातार हिजाब विवाद को राजनीतिक समर्थन देते आए, आप देखिए जब से ये हिजाब विवाद शुरू हुआ तब सबसे पहले राहुल गांधी की ट्वीट आती, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी आती, फिर उसके बाद ओवैसी जी, तो अभी तक हल्ला मचा रहे दाढ़ी टोपी और हिजाब पे। तो आप राजनीतिक मंचों से जब इस तरह से पोलराइजेशन करते हैं, नफरत और उन्माद को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। आप देश में नफरत को बढ़ावा देते हैं और बातें करते हैं कि हमें इस देश में अधिकार नहीं मिल रहे हैं, मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। इस देश में मुसलमानों को वक्फ बोर्ड मिला, स्पेशल अधिकार मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे ज्यादा वायलेशन मुसलमान करते हैं, लेकिन उनको इस देश से कुछ नहीं मिला। संविधान के प्रति जिम्मेदारी निभानी नहीं है आपको। हिजाब विवाद इतनी बड़ी थी, आपने कोर्ट में केस दायर किया था, कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। ये देखिए, ये सारा ये पैटर्न हमेशा पहले अगर हम सीए के उसमें भी देखें तो सेम पैटर्न रहा था, जिसमें पीएफआई और का हाथ था और देश में दंगे भी बढ़ गए। लेकिन अब दोबारा वही पैटर्न दोबारा रिपीट किया गया हिजाब को लेकर, और रिजल्ट तो स्वाभाविक है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जबकि कोर्ट में ये मामला है तो फिर इतना ज्यादा ये हो हल्ला जो है वो आखिर क्यों हो रहा है? लेकिन